इस साल की शुरुआत में आपने कोई ना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो बनाया ही होगा। चलिए एक और न्यू ईयर प्लेज हम साथ मिलके लेते हैं। हम अपने फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करेंगे और सिर्फ सेव ही नहीं बल्कि सेविंग को भी ग्रो करेंगे। कैसे? टेंशन क्यों लेते हैं आप, हम हैं ना। पैसे की पाठशाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से अपने नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर के लिए सेविंग तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ सेव करना काफी है? तो क्या कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव और बढ़ाने के लिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहला स्टेप, अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। मुझे 5 साल में खुद की गाड़ी खरीदनी है, मेरे दोस्त को अपना घर। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है? ये गोल्स ही तो है जो हमें फ्यूचर में सेविंग्स करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जब गोल्स ही नहीं होंगे तो सेविंग की आदत कैसे डलेगी? तो चलिए इस नए साल की एक नई शुरुआत करते हैं अपने अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करके। इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना एक बजट बनाएं जो आपके इनकम और एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है। दूसरा स्टेप, अपने बजट सही से प्लान करें। महीने की शुरुआत में ही अपना बजट प्लान कर लें। अपने फिक्स एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बनाइए और अपने इनकम के साथ उसको कंपेयर करें। लॉन्ग टर्म सेविंग का अमाउंट पहले ही अलग कर दें ताकि बाय चांस वो आपसे खर्च ना हो जाए। और ये सब करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसे आप अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए अलग से रख लें। ये पैसे आप कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगाकर ग्रो भी कर सकते हैं। तीसरा स्टेप, अपने खर्चों को ट्रैक करें। महीना आधा भी खत्म नहीं हुआ और मेरी सैलरी पूरी खत्म हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सिर्फ आप ही नहीं, ये हम सबके साथ होता है, जिसका रीजन है अनप्लान्ड एंड अनट्रैक्ड खर्चे। इसको कंट्रोल करने के लिए आप एक लिस्ट बनाइए उन चीजों की जो आपके पास है और जिनकी आपको जरूरत है। अपनी इनकम को ध्यान में रखकर ही जरूरतों की लिस्ट को बनाइए। जरूरतों को प्रायोरिटाइज करें। देखिए उस लिस्ट में क्या कोई ऐसी चीज है जिसके बिना भी काम चल सकता है। ऐसा करने पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसा किधर खर्च करना है। चौथा पॉइंट, अपने डेब्ट्स या लोन का टाइमली पेमेंट। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हम सब लोन लेते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन लोन्स का टाइमली पेमेंट करना भी जरूरी है। कोशिश ये करनी चाहिए कि महीने में आपके सारे लोन का पेमेंट आपके मंथली इनकम का 30 to 35% ही होना चाहिए। इससे आपके खर्चे ट्रैक पे रहते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर पाते हो, जो आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, याद रखें, आपको ये सब एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं। इसको एक चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल करें और अपने सहूलियत के हिसाब से इसको अपनाएं। तो चलिए ये नया साल एक हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट डेवलप करने से स्टार्ट करते हैं, जो है अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करना और उनको पूरा करने के लिए सही स्टेप्स लेना, जैसे कि अपने खर्चों को ट्रैक करना और बजट की सही प्लानिंग करना। जब हम अपने खर्चे ट्रैक करना सीख जाएंगे तो हम ये भी सीख जाएंगे कि कहाँ और कैसे खर्चों को कंट्रोल कर सके। इससे हमारी सेविंग्स बढ़ेंगी जो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मन में और कोई सवाल या आगे आने वाले वीडियोस के लिए कोई सजेशंस है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे मुझे जरूर बताइए। तब तक के लिए करें अपनी और अपनों की जिंदगी हिट विद होम क्रेडिट। पैसे की पाठशाला, पैसे की पाठशाला।